जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत की अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो गई। लगभग अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अपन ने जो बेसिक प्रतिशत से संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो अपन ने सीख ली है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो वो क्लासेज देखें, इसके बाद ये तीसरी क्लास देखें। इसमें अपन जो पीवाईक्यू है, जो अभी राजस्थान में जितने भी एग्जाम लगते हैं जिसपे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूछा जाता है, उनमें जो भी पीवाईक्यू है, जो भी 21 22 23 24 25 जितने भी पीवाईक्यू उन सभी के क्वेश्चन अपन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास तक, और अभी अपना क्वेश्चन चलेगा 31वां क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये कर लिया था अपन ने। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, इससे अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पीवी क्लासेज 01 के नाम से है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फोटो भेज सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है तो ये वापस समझाइए, हम वापस ले लेंगे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 20% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में तथा इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अभी अपन मैंने बताया था, पिछली क्लास में बता दिया था कि अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्षेत्रमिति से संबंधित जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो क्षेत्रमिति में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो अपन क्षेत्रमिति में नहीं पढ़ेंगे। वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन अपन परसेंटेज में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी वृत्त के व्यास में 20% की कमी की जाती है। देखो, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है 2r, 2 मल्टीपल त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास में क्या होता है, 20% की कमी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था कि अपन को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दो तो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ तक। इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने फर्क पड़ेगा किससे? त्रिज्या से, ये आर से। अगर व्यास कितने परसेंट है, 20%, व्यास में 20% की कमी हो रही है, तो दो दो से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि दो कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे अब आर, मतलब आर किसके है, आर में क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसके क्षेत्रफल में तथा इसकी परिधि में कितने परसेंट की कमी होगी। तो इसकी त्रिज्या में भी, व्यास में व्यास में 20% की कमी हो रही है तो त्रिज्या में भी क्या होगी, त्रिज्या में भी 20% की कमी होगी, ठीक है। बाकी अब इसके क्षेत्रफल में और इसकी परिधि में बताना कि इसके क्षेत्रफल में और इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब क्षेत्रफल देखो, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पिछली क्लास में भी अपन ने चर्चा की थी, पाई क्या है, कांस्टेंट है। इसमें भी अपन चर्चा कर लेते हैं, पाई कांस्टेंट है, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांस्टेंट को अपन को नहीं लेना है फॉर्मूले में, परसेंटेज में, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, आर मल्टीपल आर, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर दो दो वस्तुएं हैं तो उनके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे। बाकी बेसिक मेथड से भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया, बेसिक मेथड से किस तरह से करते हैं। और दो के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे। वो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज परिवर्तन का, परसेंटेज कमी या फिर जो भी अपन को वृद्धि जो भी होती है उसका परसेंटेज परिवर्तन का अपन फॉर्मूला क्या था, देखो मैं वापस बता देता हूँ फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस फॉर्मूले से अपन कर रहे थे। इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो क्या है, 20% की कमी की जाती है, मतलब माइनस। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस माइनस 20 मल्टीपल माइनस 20, ठीक है, बटे 100। अब देखो जो कट रहा है अपन उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 20 और 20, माइनस 20 और 20, माइनस 20 और 20 कितने हो गए, 40, माइनस 40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो को दो से मल्टीपल करेंगे, 4। तो 40 में से, माइनस 40 में से 4 जाएंगे, मतलब माइनस 40 प्लस 4 करेंगे तब कितना हो जाएगा, माइनस 36। माइनस 36% यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि इसमें क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, 36% की। आगे क्या पूछा है, इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप सभी जानते होंगे कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 पाई क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा क्या, आर। अब परिधि किसके समानुपाती है यहाँ पे,
आर के, ठीक है, क्योंकि 2 और पाई दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन को पता ही है व्यास सर 20% की कमी हो रही है, त्रिज्या में भी कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20% में, तो परिधि में भी कितने परसेंट की कमी होगी, 20% की परिधि में भी क्या होगी, कमी होगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 20%, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब वर्ग की बात कर रहा है। देखो वर्ग वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब ये जो भी सूत्र है ना यहाँ पे, हो सकता है आपको जैसे वर्ग के क्वेश्चन आते वर्ग के क्षेत्रफल इनके सूत्र याद नहीं हो, या फिर बेलन के शंकु के सूत्र याद नहीं हो, तो आपको डरना नहीं है। अपन जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में सारे फॉर्मूले अपन याद करेंगे, लिखेंगे सारे फॉर्मूले, वहां पे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो उसके आधार पर अपन इन क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, मतलब ए मल्टीपल ए, ठीक है, यानी ये दो ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब इसको भी उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। भुजा को 50% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, परसेंटेज परिवर्तन बताना था, ठीक है, वृद्धि या कमी, ठीक है। उसी फॉर्मूले से करते हैं अपन, देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 मल्टीपल 50 बटे 100। अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखो क्या कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 और 50 कितने हो गए, 100, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे कितने आ जाएगा, 125। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 125% आ गया सर, ये 25 आंसर आएगा। 25 नहीं आएगा, क्योंकि अपन जो ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं ये परसेंटेज वाले ही इकाई के रूप में कर रहे हैं, तो अपने आंसर भी परसेंटेज में ही आ रहा है। तो उसको ऐसे नहीं बताना कि सर 100 से अपन 25% ज्यादा आ रहा है मतलब 25 आंसर आएगा, 125% ही आंसर आएगा, मतलब फॉर्मूले में अपन परसेंटेज ही रख रहा है और आंसर भी अपने परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में 15% की कमी हो जाए, ताकि क्षेत्रफल में। अभी देखो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ था कि लंबाई में कितने परसेंट की, 20% की, चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी, ये पूछ रहा था। अब क्षेत्रफल में इतने परसेंट की परिवर्तन होगा वो दिया हुआ है, और पूछा क्या है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें, तो इसको भी उसी सूत्र से अपन ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या था अपना, परसेंटेज परिवर्तन बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब अपने को परिवर्तन क्षेत्रफल में जो परसेंटेज परिवर्तन है वो दिया हुआ है, कितना है, 15% की कमी हो जाए, ठीक है। कमी मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, तो -15 बराबर, और 20 लंबाई में क्या है, 20% की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि आ रही है तो मतलब प्लस, ठीक है। 20 मल्टीपल वाई, वाई वाई मतलब चौड़ाई अपन को पता नहीं है, उसमें तो कमी कितने परसेंट करनी वो अपन को बतानी है, ठीक है, बटे 100। अब देखो ये 20 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35। किसके, माइनस के होंगे, दोनों माइनस की है ना इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, वाई प्लस 20 वाई हो जाएगा, ये 20 वाई बटे 100। अब इसको काट लेते हैं, ये यहाँ पे क्या कट रहा है देखो, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये दो से एक कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, है ना, 1/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -35 बराबर वाई प्लस 1/5, यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना लेंगे अपन, 5 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5y प्लस वाई, 5y और 1y कितना हो जाएगा, 6y। यहाँ पे देखो -35 प्लस वो बराबर का चिन्ह है, 5y और 1y कितना हो जाएगा, 6y, ठीक है। 6y बटे में कितना है, 5, ठीक है। अब देखो, अब ये 5 वज्र गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 6y बराबर 35 बटे 35, 5 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 35 मल्टीपल 6, 6 नहीं है 5 बटे 6। अब देखो यहाँ से आंसर अपन को पता लग रहा है कि सर सीधा सीधा बटे में 6 आएगा, तो जिसमें बटे में 6 है वही आंसर होगा, ठीक है। तो एक में ही है बटे में 6, पहला आंसर हो गया। बाकी 35 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25
और ये बचेगा कितना, 2, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 और 2 17, 175/6 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके भी 175/6% की क्या हो जाएगी, कमी। आ गया होगा समझ में, क्योंकि इसमें क्या नहीं, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे, ये नहीं, चौड़ाई अपन को नहीं दी कि चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी की, अपन को क्या दिया हुआ है इसमें, क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की कमी की जाती है, कमी की जाती है मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सूत्र में अपन ने रखा वैल्यू और इसको सोल्व किया, तब y का मान अपने क्या आ गया, 175/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 25% की कमी कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब यहाँ पे देखो, अपन जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे अभी वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले तो अपन देखते हैं घनाभ की क्या, आयतन की बात कर रहा है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कितनी है इकाई, 3 है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेकिन अपन जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे अभी, वो कितनी इकाइयों के लिए कर रहे थे, 2 के लिए। अब इसमें 3 है, अब इसमें भी वो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, नहीं इसमें नहीं करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। बाकी बेसिक मेथड में मैंने बताया था, उसी तरह से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, बेसिक मेथड से इसको हल करते हैं। देखो क्या करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, घनाभ का आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अभी अपन क्या करते हैं, आयतन को 100 मान के करते हैं, घनाभ का आयतन कितना है, 100। ठीक है, मल्टीपल देखो, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20, मतलब 120/100। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, चौड़ाई में 10% की कमी। ठीक है, मतलब 10% की कमी होगी 100 में, तो कितना हो जाएगा, 90/100। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो 25% की कमी करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 75/100। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या क्या कट रहा है देखो, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। बाकी इसको 25 से काट लेंगे, ये 3 बार और ये 4 बार, और ये 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और बाकी 3 और 3 को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 81। अब देखो 100 से कितना चेंज हुआ है, 81, मतलब कमी हुई है या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, सीधा सीधा दिख रहा है। कितनी कमी हुई है, देखो 100 से 81 हुआ है, तो कितनी कमी हुई है, 100 में से 81 अपन बता देंगे, 100 में से -19 करेंगे तब कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो अपन कितने परसेंट की कमी हुई है इसमें, -19% की। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अपन को वो जो फॉर्मूला है वो अगर 2 इकाई है तभी लगाना है, अगर 3 हो या 4 हो 5 हो तब उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना आपको। फॉर्मूले का यूज कैसे करोगे, एक्स और वाई ही तो अपन, मतलब 2 ही चीजें पता थी तभी तो अपन कर पा रहे थे, नहीं कर सकते 3 या 4 ज्यादा होगी तो। ठीक है, किसी बेलन की त्रिज्या में 30% की कमी तथा ऊंचाई में 100/7% की वृद्धि कर दी जाए, तब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी होगी, आयतन में वृद्धि या परसेंटेज कमी होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि सर 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बाकी बचा क्या, r और h बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है इकाई, 2 ही है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या अपन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2πr/h है, r और h है। ठीक है, अब देखो, अब आर का त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है। बाकी ऊंचाई में कितने हो रही है, 100/7% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको एक बार 100 मान के भी कर सकते हैं, देखो 100 मान के करते हैं एक बार, फॉर्मूले से भी यूज वो उससे भी कर सकते हैं। 30% की कमी हो रही है, 30% की कमी का मतलब 70/100। ठीक है, अब आगे देखो, आगे जो परसेंटेज दिया हुआ है 100/7% है, ये तो बहुत इजी दिया हुआ है, लेकिन इसको अपन तुरंत पता लगा सकते हैं, यहाँ से 100/7 है,
अपने पास 100/7% है, परसेंट हटाएंगे, मल्टीपल करेंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/7। मतलब 1/7 की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 7 में 1 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8/7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 100/7 को मैंने 1/7 कैसे लिखा, मैंने जो पहली क्लास ली थी, दूसरी क्लास ली थी, उसमें टेबल बताई थी कि ये किस तरह से 1/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो बाकी आपको याद भी होगी। ठीक है, अपन ने जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और ये 7 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। ठीक है, 10 को 8 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 80। कितना चेंज हुआ है, कितनी कमी हुई है, 100 से क्या हुआ है 80, मतलब -20% की कमी हुई है। कितने की, -20% की कमी हुई है। ठीक है, तो यानी कि -20 किसमें, इसमें। तो अपन ने पहला क्वेश्चन तो कर लिया कि कितने की कमी हुई है, -20 की। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आयतन में वृद्धि या परसेंटेज कमी होगी। अब बेलन का आयतन अपन को पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से देखो क्या समझ में आ रहा है कि सर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, बाकी बचा क्या है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर मल्टीपल एच। अब यहाँ पे कितनी इकाई होगी, 3 हो गई। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज होगा का, नहीं होगा, तो इसको भी बेसिक से करते हैं अपन। कैसे करेंगे, देखो आर में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 100 मान के इसको भी अपन करते हैं। आर में कितने परसेंट की कमी हो रही है, आर में हो रही है 30% की कमी, मतलब 70/100। ठीक है, और 70/100 आर को कितनी बार लिखा है, 2 बार। बाकी एच में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 1/7 की। 100/7% है, मतलब इसका मतलब है 1/7, 1/7 की वृद्धि, मतलब 7 पे 1 की वृद्धि, मतलब 8/7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे भी 1 जीरो 1 जीरो, ये दोनों जीरो कट जाएगी। बाकी ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, 7 मल्टीपल 8, 7 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 56। कितना चेंज हुआ है, 100 से कितना है, कमी हुई है, 100 से 56, 44 की कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी हुई है, 44% की कमी हुई है। तो सेकंड क्वेश्चन में अपना क्या आंसर आ जाएगा, 44%। परिवर्तन कितना, कई बार जैसे ये 56 ऑप्शन में दे देगा तो अपन को 56 नहीं करना, 100 से परिवर्तन कितना हुआ है, 56 हुआ है, मतलब कि कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, कमी कितने की हुई है, 44% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसके आयतन में परसेंटेज की वृद्धि होगी। अब इसमें भी अपन को शंकु का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, इसमें भी अपन को दो फॉर्मूले पते रहने चाहिए। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2πr/h, और आयतन होता है πr²h। ये फॉर्मूले अपन क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, तब वहां पे और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को, लंबवर्तीय शंकु की, लंबवर्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला। लंबवर्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अपन को फॉर्मूला पता है, अब अपन इसको आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो सर यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा क्या है, r²h। इसको अपन लिख सकते हैं r मल्टीपल h। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें वो दो संख्याओं वाला वो फॉर्मूला अपन यूज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन बेसिक से ही इसको करेंगे, 100 मान के कर लेते हैं। इसका आयतन कितना है, 100। ठीक है, मल्टीपल आर, त्रिज्या में कितने, त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 10% की वृद्धि करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 110/100। ठीक है, त्रिज्या में भी कितनी, 110% की वृद्धि, और ऊंचाई में भी कितनी, 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 110/100। अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। देखो क्या कट रहा है, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से, अब ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, बाकी यहाँ पे 1 जीरो बच रही है, 1 जीरो बच जाएगी, वो कट जाएगी। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीपल करेंगे 121, 121 से को 11 से मल्टीपल करेंगे 1331, मतलब 11 का क्यूब 1331 होता है, आप सभी को पता होगा। 1331 बटे में कितना है, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 133.1। ठीक है,
अब देखो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, 100 से कितना हुआ है, 133.1, 133.1 हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा है सीधा-सीधा कि सर कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, पहले तो ये बताओ? वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? 33 पॉइंट कितनी हुई है? 33.1 की क्या हुई है? वृद्धि। कौन-सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर अपना सी सही हो जाएगा। ठीक है? 33.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे। ठीक है? किसी व्यक्ति के वेतन में 40% की कमी की जाती है, फिर 20% की क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? अब इसमें देखो, कोई भी व्यक्ति है, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी, उसका वेतन अपन मान लेते हैं कितना है? 100 है। ठीक है? उसमें क्या कर रहे हैं? 40% की 40% की क्या कर रहे हैं? कमी की जाती है। अगर किसी का वेतन 100% है, उसमें 40 की कमी की जाएगी, तो कितना बचेगा? 60। ठीक है? तो 60 बटे 100। फिर क्या कह रहा है? उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है? 100% है, उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। उसके वेतन में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? अब यहाँ से जो कट रहा है उसको अपन काट देंगे। देखो यहाँ से क्या कट रहा है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बाकी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है? ये जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा क्या? 12 मल्टीपल 6। ठीक है? और कुछ? हाँ, देखो पूरा कट गया है ना? हाँ, ठीक है। 12 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 72। ठीक है? कितना हो गया? 72। कितना परिवर्तन हुआ है? 100 से 72। 72 कमी हुई है या वृद्धि हुई है? कमी होगी। कितनी कमी हुई है? देखो यहाँ पे कितना है? 100 से 72 हुआ है। सर हम बता सकते हैं 100 से अगर 72 हुआ है तो कमी हुई है, और कमी हुई है तो कितनी हुई है? 28% की कमी हुई है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 1410 रुपए बचाता है। तो बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? देखो, एक व्यक्ति के पास कितने हैं? 35% भोजन, मतलब अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता है। अभी उसकी आय मान लेते हैं अपन कितनी परसेंट है? 100% उसकी आय है। ठीक है? इसमें से वो 35%, 100 का 35% कितना हो जाता है? 35। तो वो 35% क्या किस पर खर्च करता है? भोजन पर। बाकी 25% शिक्षा पर। 100 का 25%, शेष का नहीं बोल रहा, ये ध्यान रखना है। वो जो 100% उसकी आय है उसका 35% तो भोजन पर, बाकी 25% उसका ही शिक्षा पर। ऐसे नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन कि शेष का। बाकी जैसे 100 में से अगर 35% वो भोजन पर करता है, तो शेष का बोलते तब अलग होता, लेकिन ये बोल रहा है कि उसी में से 35% भोजन पर और उसी में से 25% शिक्षा पर। 25% कितना होगा? 25 ही होगा, तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है? 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। अब बाकी अब कितने रुपए बचते हैं उसके पास? देखो 35, 25 और 10 कितने हो गए? 35। 35 और 35 70, 70 उसने खर्च कर दिए। तब उसके पास बचत कितनी हुई? कितने रुपए बचे? उसके पास बचे बचे 100 में से 30। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि और 1410 रुपए बचाता है। वो बचाता कितने है उनकी उसकी आय में से? 1410 रुपए है। तो बताओ उसकी आय कितनी है? उस व्यक्ति की क्या बतानी है? आय बतानी है। ठीक है? अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1410 रुपए बचाता है। ठीक है? और किस अपन ने जो 100 मान के किया उसमें कितने रुपए बचत आ रही है? 30 आ रही है। ठीक है? और ज्ञात क्या करना अपन को? आय ज्ञात करनी है। तो उसकी आय अपन ने कितनी मानी है? उसकी आय अपन ने मानी है 100। तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है? बाकी इसको हल करेंगे तब अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बाकी 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार, और ये कितना हो जाएगा? 4700 हो जाएगा। ठीक है? कौन सा? 4700 रुपए। कौन सा आंसर सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर, ठीक है? शेष का 50% शिक्षा पर, शेष का 30% यात्रा पर खर्च करता है और इतने रुपए बचाता है। तो बताओ उसकी आय कितनी है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें दिया हुआ है कि शेष का, बाकी उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था शेष का। अब इसको भी 100 मान के अपन करते हैं। देखो, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 100 में से 40% किस पे करता है? भोजन पर। 40% किस पे करता है? भोजन पर। 100 का 40% कितना होगा? 40। ठीक है? 40% भोजन पर खर्च कर देता है। तो अब उसके पास कितने बचते हैं? 60। ठीक है? शेष का 50% शिक्षा पर। अब 60 बच रहे हैं शेष, उसका 50% शिक्षा पर।
60 का 50% कितना होगा? 30 होगा। ये कैसे होगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बार-बार करके नहीं बताऊँगा, ये मैंने पिछली क्लासों में अच्छी तरह से बताया है, ठीक है? 1-2 करके भी बता दूँगा, इस भी क्लास में मैं बता दूँगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 40% फिर इसके बाद 50% हो गया, शेष का 30% यात्रा पर खर्च करता है। अब देखो अपने पास यहाँ पे कितना बचता है? 30%। अब 30 का 30% कितना होता है? एक बार मैं इधर बता देता हूँ, हालाँकि अपन को डायरेक्ट मतलब मन में ही कर लेना। 30 का 30% मतलब 30 मल्टीपल 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 9 होगा। डायरेक्ट तुमको पता होना चाहिए 30 का 30% कितना होगा? 9, ठीक है? 30 वो किसमें खर्च कर दिया उसने? यात्रा पर खर्च कर दिया, ठीक है? तो कितने बचते हैं उसके पास? 21 रुपए बचते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1680 रुपए बचते हैं, तो बताओ उसकी आय कितनी है? तो आय अपन यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1680 रुपए उसके पास क्या होते हैं? बचते हैं। अपन ने 100 मान के किया था, अब कितने बचे उसके पास? 21, ठीक है? और उसकी आय कितनी है? जो पूछा है वो मल्टीपल में करके लिख देंगे। आय कितनी है उसकी? 100, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। इसको 3 से भी काट सकते हैं, 21 से डायरेक्ट काट देते हैं इसको। 21 से डायरेक्ट काटेंगे, देखो 8 कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 को 1 से मल्टीपल करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे 16, 168 हो जाएगा ना, 21 8, ठीक है? तो 8 को 100 से मल्टीपल करेंगे अपने पास, 100 नहीं, यहाँ पे 0 भी तो है, ठीक है? यहाँ पे 80 आएगा, तो 80 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 8000 रुपए आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो मासिक वेतन कितना है? अब देखो दिव्या है, उसके मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 24% किस पर? भोजन पर, और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर। फिर शेष का शेष वेतन में से कितने परसेंट? 25% और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, ठीक है? अभी देखो अपने पास दिव्या के पास मतलब मासिक वेतन कितना अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है? एक्स मान के इसको करते हैं। अब देखो मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर। 24% और 15%, 24% और 15% कितना हो गया टोटल? ये 39%। 39% किस पर खर्च करती है? अपने बच्चों की शिक्षा पर और भोजन पर। शेष में से वह 25% और 20%, 25% और 20% किस पर खर्च करता है वो? टोटल कितना हो गया? 45% मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च करती है। तब उसके पास इतने रुपए बचते हैं। अब देखो ये 39% और ये 45%, तो वो अपने बच्चों के भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर कितने परसेंट खर्च करती है? टोटल 39%। तो कितने रुपए बचे 100 में से उसके पास? उसके पास बचे 61, ठीक है? 61 बटे 100 मल्टीपल। अब वो कितना खर्च करती है? 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर। 45% टोटल खर्च करती है, तो कितने बचते हैं उसके पास? 55 बटा 100। तब कितने बचे हैं उसके पास? 10,736, ठीक है? अब यहाँ पे x को मल्टीपल कर, अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको रहने देते हैं। देखो यहाँ से ये कट जाएगा अपने पास, 5 से कट रहा है, ठीक है? 11 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है? यहाँ से अपने पास आ जाएगा x बराबर 10,736, ठीक है? ये वज्र गुणा में है तो ये मल्टीपल में चले जाएंगे, 100 मल्टीपल 20 बटे नीचे क्या आ जाएगा? 11 मल्टीपल 61, ठीक है? अब इसको 11 से अपन काटेंगे, देखो ये तो कटेगा नहीं, 100 और 20 इसको काटते हैं, देखो 11 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा ये? 9 बार, ठीक है? फिर यहाँ पे कितना बचता है? 8 और 3, वो कितनी बार कटेगा? 7 बार, फिर 6 बार, 976 बार ये किससे कट रहा है? 11 से। अब इसको किससे काटते हैं? 61 से काटते हैं, देखो 61 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो नहीं कटेगा, 61 को 16 से मल्टीपल करेंगे तब 61 से कितनी बार कट जाएगा ये? 16 बार कट जाएगा, ठीक है? 16 को 61 से मल्टीपल करेंगे तब 976 ही आएगा। 16 एकम 16, 16 छक्की छिन्नवे, छिन्नवे में एक जोड़ेंगे तो 97, मतलब 976 कट जाएगा, ठीक है? अब देखो 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 32, ठीक है? बाकी बाकी जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे।
32,000 रुपए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को तथा शेष का 10% दान दे दिया। इसके बाद उसके पास इतनी राशि शेष बचती है, तो उसकी आय कितनी थी? ठीक है, देखो उसकी आय अपन मान लेते हैं 100 थी। कितनी थी? 100। 20% अपने बड़े पुत्र को, ठीक है, अपने बड़े पुत्र को कितना दे दिया उसने? 20% दे दिया। 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो कितना बचा उसके पास अब? 80। ठीक है, शेष का, अब शेष कितना बच रहा है? 80। 80 का 30% अपने छोटे बेटे को। ठीक है, अब 80 का 30% कितना होगा? 80 का 30% 24 होगा। ठीक है, तो वो किसको दे दिया उसने? छोटे बेटे को। तथा शेष का, तो कितने बचे? 80 में से अपन 24 घटाते हैं, तब अपने पास कितने बचते हैं? 56 बचते हैं। ठीक है, 56 ही बचते हैं ना। हाँ, फिर अब क्या कह रहा है? शेष का 10% दान दिया। ठीक है, अब 56 का 10% क्या किया है उसने? दान दिया है। ठीक है, 10% क्या किया है? दान दिया है। अब 10% कितना होगा 56 का? 5.6। तो अपने पास यहाँ पे कितना बचेगा? 50.4 बचेगा। ठीक है, और उसके पास इतने रुपए क्या बच रहे हैं? शेष। अपने ने 100 मान के किया है, तब अपने पास कितना बचा है? 50.4। ठीक है, तो उसकी आई अपन अब यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई बराबर, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1000, वो 10,080। ठीक है, ये शेष बचे, और अपने पास शेष कितने बचे? 50.4। ठीक है, आई उसकी अपन ने कितनी मानी थी? 100। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, तो अपन मल्टी ऊपर क्या लगा देंगे? एक जीरो और लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट नीचे से हट जाएगा। एक जीरो और लगा देता हूं, मैंने नीचे से क्या कर दिया है? पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, मल्टीपल 100। अब ये देखो 504 से डायरेक्ट कट रहा है। ये 504 को कितनी बार कट रहा है? दो बार कट रहा है। ठीक है, दो से मल्टीपल करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 1008 आ जाएगा। 504 को 2 से मल्टीपल करेंगे तब कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब कितना बच रहा है यहाँ पे? 200 को मल्टीपल करेंगे 100 से, दो ऐसे के ऐसे, बाकी जीरो ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20,000। कौन सा आंसर सही है? डी। ठीक है, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 8,748 है, तो इसका मूल्य क्या था? अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है हानि या फिर कमी, जो भी आप समझ सकते हो। हानि मतलब अवमूल्यन, ह्रास बोल सकते हैं इसको, कमी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 10% क्या होता है? अवमूल्यन होता है। ठीक है, तो इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया। हाँ, यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 8,748 रुपए। अब 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? ये अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल 10% का क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। अगर 100 मानते हैं तो 10% का अवमूल्यन कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 90। 90/100। ठीक है, और ये कितने साल पहले खरीदा गया था? 3 वर्ष पूर्व। तो 3 बार अपन, हर बार कितने? 10% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो 90/100। तब उसके पास कितने बचते हैं? 8,748। तीन वो, मतलब वर्तमान में उसका मूल्य कितना है? 8,748। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है? ये दो जीरो से, दो जीरो अपने पास ये कट गई। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 8,748। 8,748 मल्टीपल, अब ये देखो उधर मल्टीपल में चले जाएंगे, क्या बचे यहाँ पे? 1000। ठीक है, बटे नो मल्टीपल नो, नो मल्टीपल नो। ठीक है, अब देखो इसको 9 से काट लेते हैं, 9 से कटेगा ये अपने पास। 9 से काटेंगे, बाकी 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन अपन 9 से ही काट लेते हैं क्योंकि अपन को 9 का पहाड़ा आता है। ठीक है,
9 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 9 बार। बचेगा कितना? 6। फिर अपने पास कितना हो जाएगा? 64। 64 में कितनी कितनी बार जाएगा? 9, 9 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, बचेगा कितना? 1। फिर बचेगा 18, तो 18 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, ये 9 से कट गया। बाकी और 9 से काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा? ये 9 एकम 9, 108 बार कट जाएगा। ठीक है, बाकी इसको वापस 9 से काटते हैं, तो ये कितनी बार कटेगा? इसको मिटा देता हूँ, देखो ये फालतू का हो गया। 108 को अपन 9 से काटेंगे फिर से, तो ये कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9। ठीक है, बचा कितना? 1। 1 और 8 18 हो गए। ठीक है, 18 में दो कितनों का बार देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 12 मल्टीपल 1000। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1000 आ रहा था, तो ये तो है नहीं कि 1000 9 से कटेगा, अपन डायरेक्ट भी बता सकते कि 3 जीरो आएगी, लेकिन इसमें क्या किया, ऑप्शन में सभी ऑप्शन में 3 जीरो पीछे दे रखी, तो इसको अपन को पूरा हल करना पड़ेगा। 12 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। कौन सा आंसर से हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? 50,000। ठीक है, इसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% घट गई, तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई। देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 50,000। ठीक है, 50,000 थी। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की क्या हुई है? बढ़ोतरी। 5% की बढ़ोतरी मतलब 105/2। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वर्ष में 5% की बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट गई। ठीक है, तो 10% घटेगी तो मतलब 90/100। तीसरे वर्ष 4% बढ़ोतरी पाई गई, मतलब 104/100। अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं? काट लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, एक बार वापस देखते हैं। जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है बाकी? ये अपन इसको काट लेते हैं 52 बार। पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5। 5 से इसको 5 कट जाएगा अपने पास। अपने पास कितना बचेगा? 105 मल्टीपल 9 मल्टीपल 52। ठीक है, 105 को 9 से मल्टीपल करेंगे और 9 को 52 से मल्टीपल करेंगे, तब अपने पास कितना आएगा? देखो अपने पास आएगा तब 49 140। मल्टीपल करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि उनकी वर्तमान जनसंख्या 7,000, वो 7,000 नहीं है, 72,970 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? देखो, उसकी अभी वर्तमान जनसंख्या है 72,970 और 5% से बढ़ती है। अब अपने पास देखो एक्स एक्स मान लेते हैं, उसकी 2 वर्ष पहले अपने को पता नहीं है, 5% से बढ़ती है, 5% बढ़ेगी मतलब 105/100 मल्टीपल 105/100। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष अपन ने 2 बार मल्टीपल कर दिया, तब कितनी हो जाती है उसकी जनसंख्या? 72,970। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट भी, x बराबर कितना हो जाएगा? 72,970 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 105 मल्टीपल 105। ठीक है, अब इसको देखो, किससे काटते हैं? 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 25, नहीं 21। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से तो ये कितने हो जाएगा अपने पास? 2000। ठीक है, अब इसको भी 5 से काटेंगे तब ये कितना हो जाएगा? 21। इसको काटेंगे 5 से, ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा? 21 मल्टीपल 21 कितना? 441। ठीक है, और ये कितना है? 749। ठीक है, 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे, 441। ठीक है, तो अब देखो क्या कट रहा है, 21 से काट सकते हैं क्या इसको? 21 से नहीं तो 7 से काट लेते हैं इसको। 7 से काटेंगे इसको 3 बार, 7 से इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 7 बार, इसको काटेंगे 1 बार। ठीक है, ये आ गया। और बाकी वापस से 7 से काटते हैं इसको, ये कितनी बार? 3 बार, ये कितनी बार? 1 बार, ये 5 बार, ये 3 बार। ठीक है, अब देखो
वापस कितने से काटते हैं इसको? 3 से काटते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 बार, ये 1 बार, ये 0। ठीक है। वापस से इसको कितने से काटते हैं? 3 से काटते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 बार, बचा कितना? 2, 7, 170। ठीक है। अब क्या बचा देखो, अपने पास ऊपर बचा है, नीचे वाली तो सारी संख्याएं कट गई। 170 मल्टीपल 400। ठीक है। अब देखो 17 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 68,000 अपने पास आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा काटा है, बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन 21 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441। ठीक है, उससे भी काट सकते थे, लेकिन अपन ने छोटी छोटी संख्याओं से काट लिया। ठीक है। यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है तथा ए का 21% बी के x% के बराबर है तो x का मान होगा। देखो यहाँ पे ए का 15%, ए का 15%, ठीक है, बराबर है बी के 20% के, तथा ए का 21% बी के x% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? क्या दिया हुआ है? ए का 21%, ए का 21%, ए का 21% बराबर क्या है? बी के x% के बराबर है, बी के x% के बराबर। ठीक है। अब इसमें क्या, 15, इसको मल्टीपल करना है अभी तो, 15 मल्टीपल x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 21 मल्टीपल 20। ठीक है। अब यहां से देखो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 21 मल्टीपल 20। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 15। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार, ये 7 बार। 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 700 कितना हो जाएगा? 28% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेना इस क्वेश्चन को भी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त होने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस विद्यार्थी के पूर्णांक क्या है? परीक्षा के पूर्णांक। अब ये देखो, अपना जो टाइप है ये नेक्स्ट टाइप आ गया, अगला टाइप। अब इस अगले टाइप की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होती है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।